गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने पढ़ा फ्रेडरिक सोरियो ने अपनी पेंटिंग के थ्रू एक मैसेज कन्वे किया है। और मैसेज क्या है कि जितनी भी मोनार्की है जो यूरोप में उस टाइम पर एग्जिस्ट करती थी, जितनी मोनार्की है सारी एक नेशन बनने की पाथ पर, एक नेशन बनने की पाथ पर चल रहे हैं। सबसे आगे जो लीड कर रहे हैं इनको वो हैं अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड, और उसके बाद फ्रांस, डेनमार्क वगैरह ये उनके पीछे हैं। अब कैसे यूरोप में नेशनलिज़म की फीलिंग क्रिएट करी गई और कैसे यूरोप में नेशनलिज़म आया वो हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कैसे फ्रांस में सबसे पहले फ्रांस में ही 1789 में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और फ्रांस में कैसे मोनार्की सिस्टम हटाकर गवर्नमेंट क्रिएट करी गई। फ्रांस के ही कुछ आइडियाज़ जैसे द आइडिया ऑफ ला पात्रे एंड ली सिटोयन। ला पात्रे ली सिटोयन का मतलब होता है फादरलैंड एंड द सिटीज़न। जैसे हमारे यहाँ पर भारत माता मदरलैंड कहा जाता है, हम अपने नेशन को अपनी माँ मानते हैं, वैसे ही ये फादर मानते थे। तो ये एक नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट करने के लिए ही करा जाता है, ऐसा सिम्बलाइज करा जाता है। इन्हें एलिगोरी कहते हैं। क्या करते हैं, ये पर्सोनीफाई कर देते हैं, मतलब लैंड को पर्सन दिखा दिया तो उससे क्या होता है कि जो ह्यूमंस हैं वो उससे और अटैच हो पाएंगे। लैंड से अटैच होने के लिए उसको एक पर्सन की फॉर्म दे दी तो उसमें लोगों की अटैचमेंट जुड़ जाती है। न्यू हाइम्स वर कंपोज, अब नई हाइम्स क्रिएट करी गई और ओथ्स भी ली गई नई नई। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ हटा दी गई। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं जैसे हर जगह पर अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम था, वो हटा दिया गया और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर लाया गया। वेट और मेजर भी पहले हर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता था, तो उनको भी इन्होंने अबॉलिश करा और नए यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आए वेट्स के और मेजर के। When the news of event in France reached the different cities of Europe, the student and other members of educated middle class began setting up Jacobins Club. अब जैकोबिन्स क्लब भी आपने सुना होगा। जैकोबिन्स क्लब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फ्रांस में गवर्नमेंट फॉर्म करने में। और जैसे ही यूरोप के दूसरे देशों को पता चला, उन्होंने भी जैकोबिन्स क्लब फॉर्म करने शुरू कर दिए। Within the wide swathe of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. अब नेपोलियन ने जैसे अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करी, जहाँ जहाँ वो टेरिटरी को कब्जाते जाते थे वहाँ पर अपने रूल्स भी इम्प्लीमेंट कराते थे। और जो नेपोलियन के जो रूल्स हैं उनको कहा जाता था द सिविल कोड। तो ऐसे ही एक सिविल कोड आया था 1804 में, जिसको हम क्या कहते हैं, नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। और इस कोड के अंदर डिसीजन लिए गए थे जैसे कि पीजेंट्स या फिर स्लेवरी, जो स्लेवरी है उसको अबॉलिश किया जाएगा, कोई भी स्लेव्स नहीं रखेगा। हर जगह एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम होगा, सब एक ही टैक्स देंगे, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी उन्होंने अच्छा किया। किसने? नेपोलियन ने। अब नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एक और इमेज दिख रही है। ये इमेज देखिए, द कोरियर ऑफ रेनलैंड लॉसेस ऑल दैट ही हैज़ ऑन हिज वे फ्रॉम लिपिज। तो जब नेपोलियन हार गए, बैटल ऑफ वॉर्सो हार गए, तो बैटल ऑफ वॉर्सो में नेपोलियन 1815 में नेपोलियन बैटल ऑफ वॉर्सो लड़े हॉलैंड के साथ। तो जैसे जैसे फ्रेंच आर्मीज़ अपनी टेरिटरीज़ बढ़ाती गई, जैसे इन्होंने मेंस, मिलान और वॉर्सो, ब्रुसेल्स, इन जगहों को ऑक्यूपाई करा, तो शुरुआत में जो लोग थे वो फ्रेंच आर्मी को वेलकम करते थे, जो दूसरे किंगडम्स के लोग थे, क्योंकि वो सोचते थे कि फ्रेंच आर्मी जैसे फ्रांस में उन्होंने एक गवर्नमेंट फॉर्म करी है, नेशन फॉर्म किया है, ऐसे ही वो उनके देश में भी नेशन को के बिल्डअप में मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही टेरिटरी में नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड इम्प्लीमेंट कराया जाता था तो टैक्स इंक्रीज़ हो जाते थे और जो
ह्यूमंस जो वहाँ पर लोग थे उनके पॉलिटिकल फ्रीडम को भी इसने नुकसान पहुँचाया है। ठीक है, अब लोग क्या हुए, लोग नेपोलियन के अगेंस्ट होने लगे। पहले लोग नेपोलियन को फेवर करते थे, लेकिन अब नेपोलियन के अगेंस्ट हो गए। और अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे नेशनलिज्म क्रिएट हुआ यूरोप में नेशनलिज्म कैसे इस्टेब्लिश हुआ। ओके क्लास, थैंक यू।